हेलो फैमिली। कैसे हो आप सब? कहना थोड़ा बेमानी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है मार्केट के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। और सुबह सुबह उठ के ऐसी बातें करना जिनसे आपको भी जो है डीमोटिवेट हो या हमें भी अच्छा ना लगे, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, आप सबको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो मार्केट क्रैश हुआ है, खासकर बाइनेंस कॉइन के अंदर और बाइनेंस से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उनके अंदर 30% 40% का जो क्रैश हुआ है, उसके पीछे का क्या रीज़न है उसका थोड़ा आइडिया तो होगा। और थोड़ा हम जो है आपको जो नया अपडेट आया है वो इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अब बिटकॉइन को लेके क्या लगता है, और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का क्या कोई फ्यूचर है? सबसे बड़ा सवाल, क्या बाइनेंस एक्सचेंज डूब तो नहीं जाएगा? एक और बड़ा सवाल, क्या हमें बाइनेंस कॉइन का करना चाहिए? इससे भी बड़ा सवाल। यहाँ पे ये सारे सवाल जो है आपके मन के अंदर होंगे, और इन सवालों का ही मैं यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगा आज। दोस्तों, सबसे पहले तो सिचुएशन ये पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन आती है तो अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले चीज़ों को कामली समझिए, और अपॉर्चुनिटी आती है ऐसी तो उसका कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं उस पे फोकस कीजिए, ना कि टेंशन लेने पे। टेंशन लेने से आप अपनी सेहत को ज़्यादा यहाँ पे ख़राब करने वाले हो। बिटकॉइन के बारे में या इथीरियम या दूसरे कॉइन्स का क्या लगता है उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा ही। लेकिन ये मार्केट के अंदर क्रैश हमें देखने को क्यों मिल रहा है, ये भी आप सबके मन के अंदर होगा, और ये आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। दो बड़े रीज़न हैं इस टाइम पे, दो बड़े रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न जो अभी निकल के आ रहा है, एफओएमसी की मीटिंग के बाद में एक पैनिक ट्रिगर हुआ जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसी चीज़ का इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ देखने को मिल रहा है। इशू क्या था कि 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बढ़ाए, लेकिन वो सिर्फ, ठीक है, 75 से 50 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे बात जो निकल के आ रही है वो आने वाले टाइम के अंदर और बढ़ाएंगे, और 5.5% तक ये ले जाने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को। तो ये जो चीज़ निकल के आ रही है ना, वो पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर कह रहे हैं कि एक जो है रिसेशन को ट्रिगर कर सकता है और एक पैनिक क्रिएट कर सकता है। और इसी की वजह से इस टाइम पे ओवरऑल, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट हो या ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो, पिछले 2-3 दिनों से टूट रही है। ये तो था एक, जो हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई लेना देना नहीं था, बस क्रिप्टो करेंसी पे उसका इस वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा जो रीज़न है जो कि डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है, आप सबको पता है बाइनेंस एक बड़ा नाम है। एफटीएक्स एक्सचेंज जब डूबा था तो हमने बिटकॉइन को $15,000 छूते देख लिया था। अब यहाँ पर जो रूमर्स हैं या फर्ड्स हैं लगातार बाइनेंस को लेके कम नहीं हो रहे हैं। सारी बातें हमने ऑलरेडी सिलसिलावार तरीके से बताई हुई हैं पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर कि क्या हुआ है। उसके अंदर एक दो ऐड ऑन आए हैं जो और डर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाइनेंस को रिलेटेड लगातार जो फंड्स आ रहे हैं, एक जो हवा में बातें चल रही हैं, उसकी वजह से भी अच्छा खासा मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हो रहा है। और लोगों के मन में जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना कि क्या बाइनेंस तो नहीं डूब जाएगा, और जिस हिसाब से हालात हो रहे हैं बाइनेंस कॉइन को या बाइनेंस रिलेटेड जो दूसरे प्रोडक्ट हैं या दूसरे जो टोकन्स हैं, TWT 40% गिर गया, सेफ पाल की बात करें 30% के आसपास गिर गया था। तो ये जो है कुछ अच्छा सिग्नल यहाँ पे मार्केट के लिए नहीं दे रहे हैं, और यही वजह से और पैनिक यहाँ पे जो है ट्रिगर हो रहा है। हमने आपको लास्ट वीडियो, 2 दिन पुरानी वीडियो अगर आप हमारी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसके अंदर अब बता दिया था कि भैया बाइनेंस कॉइन से आपको यहाँ पे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन जब चीज़ें निकल के आती हैं, जब जब सुगबुगाहट सी हो रही है, धुआं उठा है, तो आग भी लग सकती है, और वो आग लगती दिख रही है। और यहाँ पे हमने बाइनेंस कॉइन को $220 तक देख लिया, $222। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि क्या अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है बाइनेंस को लेके, बाद में बात करूँगा इसके प्राइस को लेके। अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं बाइनेंस को लेके, कि यहाँ पर हम सबको पता है जब एफटीएक्स का कांड हुआ था, सबसे पहला एक्सचेंज था जिसने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाने की कोशिश की थी कि हमारे पास ये है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं।
उन्होंने जिससे ऑडिट कराया था, जिसका हवाला दिया था, मेजर्स करके जो ऑडिट कंपनी थी इंटरनेशनल, उन्होंने भी जो है एक क्वेश्चन मार्क सा लगा दिया था कि हम श्योर नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी एंगल्स को देखना पड़ता है। अब जो बात निकल के आ रही है, जो उनकी रिपोर्ट थी उन्होंने अपनी वेबसाइट से हटा दी है, और दूसरे एक्सचेंजेस की भी जो है रिपोर्ट्स वेबसाइट से हटा दी है जिनको उन्होंने ऑडिट किया होगा। अब यहाँ पे मेजर्स ग्रुप का ये चीज़ करना और यहाँ पर ईमेल के थ्रू बाइनेंस का कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दोबारा डालता है कि भैया प्रूफ ऑफ रिजर्व जिस कंपनी ने आपके ऑडिट की है वो ही अपने वेबसाइट से हटा रही है, तो क्या प्रूफ ऑफ रिजर्व आपके जेन्युइन है कि नहीं है? ये एक और बड़ा सवाल यहाँ निकल के आ रहा है, और इसकी वजह से भी यहाँ पे हमें पैनिक दिख रहा है। क्योंकि सिचुएशन क्या होती है, आपका पैसा है यहाँ पे, अगर आपका पैसे के ऊपर एक सवाल निकल के आएगा तो क्या होगा? आपको लगेगा कि भैया मैं इस एक्सचेंज पे ट्रेड क्यों करूं, मैं इस एक्सचेंज पे क्यों रहूं? और इसी की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है बाइनेंस की एक्सचेंज से विड्रॉ हुआ। 40-50 हज़ार बिटकॉइन विड्रॉ हुआ, 2 से 3 बिलियन स्टेबल कॉइन विड्रॉ हुआ, और उसके जो सीईओ हैं उसको आके बोलना पड़ा यहाँ पर उनको कि भैया यहाँ पर आप खुद जो है संभाल नहीं सकते क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख लीजिएगा कि आप नहीं संभाल सकते तो एक्सचेंजेस पे यहाँ पे रख सकते हो, हर कोई नहीं संभाल सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उस वजह से मार्केट के अंदर पैनिक यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आ जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, कॉइन वाइज बात करूं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन की बात करूं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पे अगर क्वेश्चन मार्क उठता है या वहाँ पे डाउट आना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे इश्यूज़ हैं। इसलिए हमने आपको बोला था, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या कांड हो जाए। अगर आपके पास आपके ताले की चाबी नहीं है तो समझ लीजिएगा अंदर का माल आपका नहीं है। ये वजह से सारी चीज़ें हमें पैनिक जो है ट्रिगर होते दिख रहा है, या सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे एक और एंगल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। BNB हम सबको भी पता है कि सारे दुनिया के कहते हैं कि जितने भी टॉप एक्सचेंजेस एक तरफ, बाइनेंस की जो एसेट्स हैं वो एक तरफ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जब देखो यू नेवर नो, गंदा है पर धंधा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये चीज़ें भी चल रही हैं कि बाइनेंस की बात करें। देखो ये एंगल बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन आपको समझना चाहिए, अगर उनके पास पैसा है और उनको पता है मार्केट के अंदर पैनिक है, 40% TWT ट्रस्ट वॉलेट का टोकन को टूटना, सेफपाल, ये सारे इनसे रिलेटेड टोकन्स हैं, 30% टूटना, ऐसे हालात में BNB का लगभग 15% टूटना, $220 पे आना, यहाँ पर एक और जो गंदा एंगल हो सकता है कि भैया ऐसा पैनिक ट्रिगर करके वो अपना माल खुद ही यहाँ बाय बैक कर रहे हो या बाय कर रहे हो, और आने वाले टाइम के अंदर आपको 24 से 48 घंटे के अंदर इसके जो प्राइस हैं वो दोबारे रिकवर करते या जहाँ थे वहाँ देखने को मिले। ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये चीज़ पूरी संभावना है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकती है। ट्रस्ट वॉलेट की बात इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ तो 1.25 $1.3 चल रहा है। अब पता नहीं यहाँ से कितनी देर में वो रिकवर कर जाए, और इतना 40% टूटना, यानी कि आप समझ लीजिएगा कि माल बटोरने की ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, चांसेस दिख रहे हैं। ये भी एक एंगल है जो आपको समझना चाहिए कि इतने एक्सट्रीम में ये जो कंपनीज़ हैं या पैसा बनाने वाले सोचते हैं, ये आपके इमोशंस के साथ में यहाँ पे जो है नहीं चलते हैं, वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ BNB या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट तो जो है गिर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन इतना नहीं गिरा, 4-5% गिरा, तो ये 40-40% गिर रहे हैं। तो एक हवा में बात, एक तो पैनिक ट्रिगर करके, या हो सकता है एक्सट्रीम में कुछ बुरा ही कांड हो जाए और बाइनेंस डूबने की नौबत आ जाए। तो ये दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। डूबने की नौबत आना जो है हमें 0.0001% चांस लगता है, इसके चांसेस ज़्यादा लगते हैं कि यहाँ पे पैनिक इतना ट्रिगर कर दें कि माल बटोरा जाए।
आप डिसाइड कीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। बिटकॉइन के बारे में, मैं प्राइस के बारे में तो बात करूँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं बीएनबी के बारे में दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि बीएनबी टोकन का हमें यहाँ पे क्या लगता है और हमें क्या करना चाहिए बीएनबी टोकन को लेके। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो अब तक जब से क्रैश हुआ है तो ये जो है $200 $190 से नीचे यहाँ पे कभी नहीं गया। तो अगर मैं बात करता हूँ, हमने आपको 2-3 वीडियो के अंदर 3-4 दिन पहले ये बात बोली थी कि $200 तक ये आ सकता है। उसका एक रीज़न यही था कि एक $200 पे इसको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जब से इसने ऑल टाइम हाई बनाया है इस लेवल पे नहीं आया, लगभग $200 के आसपास ये कभी नहीं आया। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो जैसे मेजर्स की बात हो रही है, सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ऑडिट रिपोर्ट, तो भैया बेटर ये है, कुछ प्रॉफिट कमाने से बेटर है कि यहाँ पे दूरी बना लो और एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो वहाँ से भी अपने फंड्स निकाल लो। सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूँ तो इस टाइम पे हमें $200 लगती है, और अगर $200 पे आता है तो यहाँ पर हमें कोई शौक नहीं होगा, और हमने ये 3-4 वीडियो के अंदर आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था। टारगेट की बात करता हूँ, अगर यहाँ से ये रिकवर करता है तो इसको इमीडिएट जो रिकवरी लगती है तो ये पहुँच सकता है $260 तक, और यहाँ 250 से $260 जाना इसके लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ नहीं जाता है तो ये पैनिक आने वाले टाइम के अंदर और ट्रिगर कर सकता है, या यहाँ इस जोन में रहता है तो कुछ अच्छी पोजीशन में बाइनेंस और बाइनेंस के कॉइन्स, रिलेटेड कॉइन यहाँ नहीं लगते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन को लेके, तो बिटकॉइन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि जो पेवेट पॉइंट है लगभग $16,500, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो $16,300 और उसके बाद में 15,800, और एक्सट्रीम के अंदर अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इस टाइम पे निकल के आ रही है $15,250। एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। अगर सिचुएशन वर्स होती है या कोई कांड निकल के आता है तो हो सकता है 15,000 को टेस्ट करता दिखे, लेकिन फिलहाल 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आ रही हैं, एक $16,250, $300 आप कह लीजिए, या $15,800। जब भी मार्केट के अंदर ऐसा पैनिक ट्रिगर होता है तो सबसे इम्पैक्ट तो बिटकॉइन पे भी पड़ता है, ग्लोबल मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इंटरनली जो कांड हो रहे हैं लगातार बाइनेंस को लेके या चीज़ें जो है गवर्नमेंट्स जो हैं ग्लोबल, वो भी जो है लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने की बात कर रही हैं। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ होता दिख रहा है। तो दोस्तों ये ओवरऑल सिचुएशन है, घबराने से कुछ नहीं होगा। $15,000 हमें लगता है अभी भी कि एक बॉटम था और एक बॉटम होना चाहिए इस बार की रैली के लिए, अगले बुल रन के लिए। तो अगर 15-16 हज़ार के जोन में आता है तो दोबारा से ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी एंट्री हो सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से $18,000 $17,600 को टेस्ट करता दिख सकता है, जो कि अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है। परेशान मत होइए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, और यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए तो एक पार्टी की तरह है कि इतना जो है फ्लक्चुएशन होना। और अगर आप डिप में बाइंग करने की बात कर रहे हो तो 15-20% की बात करते हैं, इथीरियम की बात करते हैं, डॉट की बात करते हैं, लिंक की बात करते हैं, मैटिक की बात करते हैं, डॉज की बात करते हैं। तो ये सारे कॉइन हमारी रेंज के अंदर आ रहे हैं। फटाफट से मैं डॉज कॉइन की भी मैटिक की बात कर लेता हूँ। तो मैटिक की बात करता हूँ तो ये अब हमारे 200 जो डेली मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट पे है, और एक अच्छी एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है $0.79 पे। डॉज की बात करता हूँ तो ये भी हमारे जोन पे है, हमारी सपोर्ट पे आ रहा है $0.074 के आसपास ये आता है, या यहाँ पे भी आपको एंट्री बनती है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। शिबा भी यस एक अच्छी यहाँ पे आपको एक एंट्री 800 के आसपास दे रहा है। और इथीरियम की बात करते हैं, यहाँ पर इथीरियम के अंदर अगर ये अच्छी बात क्या है कि अगर ये लगभग $1,100 के आसपास एक स्कोप सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए, अगर यहाँ आ जाए तो एंट्री मिस मत कीजिएगा। और टारगेट की बात करते हैं तो हाँ, $1,250 से $1,300 जा सकता है। क्या ये $1,000 तक जा सकता है? अगर बिटकॉइन यहाँ पे $1,000 के आसपास टूटता है तो हो सकता है $100-150 की गिरावट इथीरियम के अंदर भी देखने को मिले, और कोई कांड निकल के आ गया तो हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश देख चुके हैं तो चांसेस यहाँ बन जाते हैं कि एक रिकवरी जल्दी ही देखने को मिले।
तो एक डिप बाइंग यहाँ पे बनती है, जितने भी कॉइन्स हैं वो एक अच्छे खासे गिरे हुए हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाने की ये आपको देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ में हमेशा बने रहते हैं और आपको अप टू डेट रखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, न्यूज़ को लेके, इन्फॉर्मेशन को लेके और प्राइस को लेके। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।